नमस्कार दोस्तों, आज हम ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखने वाले हैं। आज जो हम प्रश्न देखने वाले हैं वो है साइंस के प्रश्न होंगे। 2 दिसंबर 2025 के थर्ड शिफ्ट के ये प्रश्न होने वाले हैं। आइए देखते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प एक रासायनिक गुणधर्म को संदर्भित करता है। पहला जो दिया है तरलता, ये भौतिक गुणधर्म है। गलनांक, ये भी भौतिक गुणधर्म है। क्वथनांक, ये भी भौतिक गुणधर्म है। वायु में जलन, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, v मीटर पर सेकंड वेग से गतिमान m द्रव्यमान का एक पिंड की गतिज ऊर्जा जो है x जूल है। यदि पिंड का वेग 4v मीटर पर सेकंड में परिवर्तित हो जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, कितना होगा। तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। अब देखिएगा यहाँ पे 1/2 mv² लेते हैं और फिर लेते हैं 1/2 m, तो वही रहेगा। और देखिए v की जगह लगेंगे 4v का स्क्वायर कर लेंगे। अब 1/2 से 1/2 कट जाएगा, m से m कट जाएगा, उसके बाद आपका बच जाएगा v का स्क्वायर और 4v का स्क्वायर हो जाएगा 16v का स्क्वायर। अब v स्क्वायर से v स्क्वायर काट देंगे तो 16 हो जाएगा, यानी 16 जूल ऊर्जा होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, डैश अयस्कों का भर्जन की प्रक्रिया द्वारा उसके संबंधित ऑक्साइडों में परिवर्तित किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सल्फाइड। अगला जो प्रश्न है, यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी स्थिर रखते हुए चंद्रमा का द्रव्यमान दुगुना हो जाए तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, दुगुना। अगला जो प्रश्न दिया है, गति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो आणविक गति केवल प्राणियों में पाई जाती है, पादपों में नहीं, ये गलत है। आणविक गति प्राणियों और पादपों दोनों में पाई जाती है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में सभी वाहन 50 किलोमीटर पर आवर के वेग से गतिमान है। सभी वाहनों को एक ही स्थान पर रुकना है तो किस वाहन को रुकने के लिए ब्रेक अधिक लगाना होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन सी बस। कारण क्या है कि इन तीनों में बस का जो वजन है, द्रव्यमान है, वो सबसे ज़्यादा है और ज़्यादा द्रव्यमान होने की वजह से वहाँ पे जड़त्व ज़्यादा लगेगा और जड़त्व ज़्यादा लगता है तो हम जानते हैं उसको रोकने में ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण से निर्मित होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया ऑप्शन बी पोषी स्तर। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, यदि किसी डिवाइस की रेटिंग 120 वोल्ट 90 वाट है तो कर्षित धारा क्या होगा। हम जानते हैं P बराबर होता है VI, तो I इक्वल टू हो जाएगा आपको P/V। अब देखिए क्या है कि P दिया हुआ है, पावर दिया है, शक्ति दिया है आपको 90 वोल्ट, जबकि आपको वोल्ट विभवांतर दिया है 120 दिया हुआ है। तो जब इसको हम काटेंगे तो 0.75 एम्पियर आएगा, यानी इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी आभासी प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के ये दर्पण के पहले और दर्पण के बाद भी बनता है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, भुजा ए वाला घन प्रतिरोधकता P वाले पदार्थ से बना है तो घन के दो विपरीत फलकों के बीच प्रतिरोध कितना होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी P/A। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, कार्बन यौगिक का सहसंयोजक व आबंधन आचरण इन यौगिकों की निम्नलिखित
में से किस विशेषता से मेल खाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, निम्न गलनांक होगा और निम्न क्वथनांक होता है, दोनों होते हैं। अगला जो प्रश्न है, वयस्कों में वृद्धि हार्मोन अतिस्रवण के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक्रोमिगिली। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? तो देखिएगा, ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र है C6H12 और O6। अब देखिएगा, सी कार्बन का जो द्रव्यमान होता है, आणविक द्रव्यमान होता है, परमाणुक द्रव्यमान होता है 12 और 6 है, तो कर देंगे प्लस। हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 गुना 12 कर देंगे और फिर प्लस करेंगे। ऑक्सीजन का कहता है 16, तो 16 गुना 6 कर देंगे। तो देखिए 12 छक 72 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 12 अब प्लस ये हो जाएगा 96, 16 छक 96 हो जाएगा। तो जोड़ने पे आपको आएगा कुल मिला के 180 आएगा। यानी इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, जब कोई व्यक्ति पास की किसी वस्तु को देखता है तो सिलियरी पेशियां सिकुड़ती है और लेंस मोटा होता है। पास की वस्तु को देखने पर सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़ जाती है और लेंस मोटा होता है। दूर की वस्तु को देखने पर सिलियरी मांसपेशियां में तनाव उत्पन्न होता है और वो क्या होता है, लेंस पतला होता है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, एक सफ़ेद ठोस तनु HCl के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने पानी को दूधिया कर देता है, तो इससे निश्चित रूप में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो गैस जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा और ठोस जो होगा वो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होगा, क्योंकि हम जानते हैं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो वो रंग दूधिया कर देता है। अगला जो प्रश्न है, मधुमक्षिशाला निम्नलिखित में किस खाद्य सामग्री के उत्पादन में सहायता करती हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, शहद। यानी मधुमक्खियों के जो छत्ते होते हैं तो वे शहद उत्पादन करते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में किस गुणधर्म के कारण एथेनॉल पेट्रोल की तुलना में एक बेहतर वैकल्पिक ईंधन है? तो एथेनॉल का दहन स्वच्छ है और धुआं रहित ज्वाला के साथ जलता है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर नियत चाल से गमन करती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं? तो एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा पादपों में सबसे वनिष्ठ सरल अस्थायी उत्तक है? तो मृदु तक यानी पैरेन्काइमा जो है एक सरल अस्थायी उत्तक है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, जनन के निम्नलिखित में से किस रूप में नई पीढ़ी के जनन के लिए नर और मादा दोनों लिंग की आवश्यकता होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, लैंगिक जनन। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह को HIV संक्रमण का सबसे अधिक खतरा है? ऐसे व्यक्ति जिनके एक से अधिक असुरक्षित यौन साथी हो, यानी वो एक से अधिक लोगों के साथ यौन संबंध बनाता हो। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, रोगी के हृदय स्पंद की ध्वनि स्टेथोस्कोप के माध्यम से डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। तो स्टेथोस्कोप में ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा रोगी के हृदय में स्पंद की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। ये प्रश्न बार बार आया हुआ है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा जरूर। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा? तो देखिए, जितने भी कोलाइड होते हैं वो टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। मंड कोलाइड नहीं है, मंड कोलाइड है, पायस भी कोलाइड है, दूध भी कोलाइड है, जबकि कॉपर सल्फेट जो है वो कोलाइड नहीं है, इसलिए वो
टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा। और अगला प्रश्न है, अपखंडन और लैंगिक प्रजनन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो बीजाणु निर्माण में एक प्रकार का अपखंडन प्रक्रिया है, ये गलत है। जबकि विभाजन से पहले परिपक्वता शामिल है, ये सही है। अनुवांशिकता के रूप में समान संतति उत्पन्न होती है, ये भी सही है। बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है, ये भी सही है।